आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम करने जा रहे हैं कारक परिचय। कारक परिचय में हम सबसे पहले कारक की परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिया के होने या करने में जो सहायक होता है उसे हम कारक कहते हैं। अब आप यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं, क्रिया। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा ये क्रिया क्या है, तो हम पहले क्रिया को जान लेते हैं। जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को ही धातु कहा गया है। क्या कहा गया? क्रिया को धातु कहा गया। और ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली है परिवर्तनीय और दूसरी है अपरिवर्तनीय। अब आप नाम से ही समझ रहे हैं, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय मतलब जो बदल जाए, अपरिवर्तनीय मतलब जो ना बदले। परिवर्तनीय जैसे भू, भू को क्या हो जाता है? भू माने होना होता है, लेकिन जब उसके धातु रूप बनाते हैं तो भव हो जाता है। गम, गम का गच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है? गम का गच्छ हो जाता है। लेकिन कुछ धातुएं अपरिवर्तनीय होती है, जैसे पठ पढ़ना, लिख लिखना, धाव दौड़ना, चल चलना। तो आपको ये क्रियाएं समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं, जो है कारक परिचय। इसको हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, क्रियान्वयितम कारकत्व, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। एक बार फिर से जान लेते हैं, क्या? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक और कारक चिन्ह क्या है, इनको जाने। वाक्य के निर्माण के लिए कर्ता पद और क्रियापद का, कर्ता का होना भी जरूरी है और क्रिया का भी, लेकिन कारक के द्वारा ही कर्ता को क्रिया से जोड़ा जाता है, इसलिए कारकों की जरूरत होती है। समझ में आया कारक की महत्व क्या है? क्योंकि कारक के द्वारा ही कर्ता को क्रिया से जोड़ा जाता है। तो ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसको रेखांकित कर सकते हैं इस तरह। और आगे चलें हम। संस्कृत भाषा में विभक्तियां शब्द के साथ जुड़कर ही कारक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इसे ही शब्द रूप कहा जाता है। छात्रों की सुविधा हेतु इसे तालिका के माध्यम से हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये विभक्तियाँ हैं। अब कारक कौन कौन से हैं? जैसे कर्ता कारक है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान, संबंध, अधिकरण और ये संबोधन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो संबंध है और संबोधन है इसको कारक नहीं माना गया है, क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे अब कारक, इनके चिन्ह देख लेते हैं। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने, कर्म का हो और करण का के द्वारा अथवा से भी होता है, और संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध में काकी के, अधिकरण में, पेपर, संबोधन ये द्वारे। अब इसको विभक्ति रूप में देखते हैं। जैसे पहला है शब्द रूपों में बालकः, प्रथमा व्यक्ति एक वचन के ये सारे, तो बालक ने, बालकम बालक को, बालकेन बालक के द्वारा, बालकाय बालक के लिए, बालकात बालक से, बालकस्य बालक का, बालके बालक में पे पर, और संबोधन में क्या होता है? वो हे वो अरे। तो इस तरह हमने इस बालक के शब्द रूप के द्वारा ये जाना कि कारकों का प्रयोग हम कैसे वाक्य में करते हैं। अब इसी को और हम देव के शब्द रूपों में विस्तार से जान लेते हैं। अभी तक तो हमने एक वचन में पढ़ा था, अब हम इसे द्विवचन और बहुवचन में पढ़ेंगे। तो यानी पहले तो हमने ये चीज़ समझ में आई कि प्रथमा से सप्तमी तक कुल 7 विभक्तियाँ हैं और कारक 6 हैं। संबंध और संबोधन का क्रिया से सीधा संबंध ना होने के कारण कारक के अंतर्गत हम नहीं लेते, ये बात मैंने पहले भी बता दी है। अतः संस्कृत भाषा में कुल 6 कारक माने गए और कारक चिन्हों के माध्यम से ही हम विभक्ति युक्त शब्दों के अर्थ को जान पाते हैं। जैसे राम, राम ने, और हम इसको देव के शब्द रूप के द्वारा और जान लेते हैं। अब यहाँ पे वही आपको विभक्ति, चिन्ह, कारक और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, हमने एक वचन तो पढ़ लिया था। अब हम द्विवचन और बहुवचन पे ध्यान देंगे। और हमने विभक्ति को भी जान लिया, चिन्हों को भी जान लिया और कारक, कर्ता कारक और कर्म कारक इनको भी जाना था। अब जैसे हम देखते हैं, देवः एक देव ने, देवौ दो देवों ने, देवा अनेक देवों ने या बहुत सारे देवों ने। अब देवम द्वितीय विभक्ति में क्या है? देवम, तो एक देव को, देवौ दो देवों को, देवान अनेक देवों को, देवेन एक देव के द्वारा, देवाभ्यम दो देवों के द्वारा। यहाँ पे हलंत है। देवई
अनेक देवों के द्वारा, देवाय एक देव के लिए, देवाभ्यम दो देवों के लिए, देवेभ्य अनेक देवों के लिए, देवात एक देव से अलग होने के अर्थ में। देखिए जो पंचमी है अपादान है, अलग होने के अर्थ में आ रहा है। देवाभ्यम दो देवों से, देवेभ्य अनेक देवों से। संबंध में देखिए देवस्य एक देव का, देवयो दो देवों का, देवानाम अनेक देवों का, देवे एक देव पर है, देवयो दो देवों पर, या मैं, देवेशु अनेक देवों पर। संबोधन हे देव, हे देवो, हे देवा। इस तरह हमने देव शब्द के द्वारा हमने ये जाना कि इनका अर्थ किस तरह निकलेगा जब हम वाक्य में इनका प्रयोग करेंगे। अब इसी तरह अब देव का है तो क्या सबका ऐसे ही निकलेगा? हाँ जी, सबका ऐसे ही निकलेगा। देखिए अब पहले तो ये जान लें दोनों में समानता क्या है, देव और बालक में। देव है शब्द है हमारे पास, क्या है? देव शब्द है। देव में इस तरह, अब इस बै में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। यदि बै में से ए निकाल लेते हैं तो बै अपने मूल रूप में आ गया और ए इस तरह। ऐसे ही बालक, बालक में क्या है? क है, क में ए जुड़ा हुआ है। तो यदि मैं सारे का वर्ण वियोजन नहीं कर रही हूँ, केवल अंतिम वर्णों का कर रही हूँ जिससे आपको पता रहे। तो ए यानी ये शब्द कैसे हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? अकारांत। नर शब्द भी ऐसे ही बनेगा, सैनिक भी, छात्र भी, सबके शब्द रूप ऐसे ही बने और सबका अर्थ भी इसी तरह। जैसे बालक एक बालक ने, बालकौ दो बालक ने, बालका बहुत सारे बालकों ने, बालकम बालक को, बालकौ दो बालकों को, बालकान बहुत सारे बालकों को, बालकेन एक बालक के द्वारा, बालकाभ्यम दो बालकों के द्वारा, बालकई बहुत सारे बालकों के द्वारा, बालकाय एक बालक के लिए, बालकाभ्यम दो बालकों के लिए, बालकेभ्य बहुत सारे बालकों के लिए, बालकात एक बालक से अलग होने के अर्थ में, बालकाभ्यम दो बालकों से अलग होने के अर्थ में, बालकेभ्य बहुत सारे बालकों से अलग होने का, बालकस्य एक बालक के लिए, बालकयो दो बालकों का की क्या आ रहा है ना षष्ठी में, बालकाना बहुत सारे बालकों का, बालके एक बालक पर या मैं, बालकयो दो बालकों पर या मैं, बालकेशु बहुत सारे बालकों पर मैं या पर। ऐसे ही संबोधन हो गया हे बालक, हे बालको, हे बालका। अब इनको देखिए शब्द रूपों को याद करना भी आसान है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी समझा देती हूँ कि जैसे कैसे इनको आसान है याद करना। अब बालक, यदि हम इसकी जगह देव लिखते हैं, क्या लिखते हैं? देव, तो आ लगाया हमने है, देव में देव मूल शब्द है, ऐसे बालक मूल शब्द है, हमने क्या लगाया? केवल विसर्ग। देवौ, जैसे यहाँ पे बालकौ लिख रहा है ऐसे देवौ, बालकाः देवाः, बालकम देवम, या रामम ऐसे भी कर सकते हैं अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं देवम। बालकौ देवौ, बालकान देवान। तो आप देख रहे हो ना कितना आसान है इनको याद करना और लिखना भी, बस एक बार समझ में आ जाए। और मैं ये कहूँगी आप इस तरह याद करिए एक तरफ से, जैसे एक वचन पहले याद करा, बालक है, जहाँ पर क्या है? अ, अम, एन, आय, आत, शय, ए। क्या? जैसे इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, जैसे ए, अम द्वितीय विभक्ति में, तृतीया में एन, चतुर्थी में आय, पंचमी में आत, षष्ठी में अस्य और सप्तमी में ए। तो यानी आपने प्रत्यय को याद कर लिया इनको। यस, तो जैसे ए, अम, एन, आय, आत, अश्य, ए। तो आप किसी के भी साथ लगा सकते हो, जैसे राम, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। और द्वितीय द्विवचन में तो और भी ऐसा है, औ, औ, आभ्यम, आभ्यम 3 बार, और अयो, अयो 2 बार, औ। तो इस तरह ऐसे बहुवचन में आ, आन, आई, एभ्य, एभ्य, आन, ना, आनाम और एसु और आ। इस तरह हम शब्द रूपों को याद कर सकते हैं। अब ऐसे ही आते हैं हम आकारांत शब्द रूप, जो स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं उन पर आते हैं। जैसे बालिका, बालिके, बालिका। अब बालिका का अर्थ क्या है? एक बालिका ने, बालिके मतलब 2 बालिकाओं ने, बालिका बहुत सारी बालिकाओं ने, बालिकाम एक बालिका को, बालिके 2 बालिकाओं को, बालिका बहुत सारी बालिकाओं को, बालिकाया बालिका के द्वारा, बालिकाभ्यम 2 बालिकाओं के द्वारा, बालिका भी बहुत सारी बालिकाओं के द्वारा, बालिकाई मतलब एक बालिका के लिए, बालिकाभ्यम 2 बालिकाओं के लिए,
बालिकाव्य बहुत सारी ऐसे ही बालिकाया, बालिकाव्यम, बालिकाव्य, बालिकाया, बालिकयो, बालिका नाम, बालिका, मतलब जैसे पुल्लिंग में अर्थ निकल रहा है हमारे कारक में, ऐसे इनका भी अर्थ वही निकलेगा। बस वहाँ लड़का था, यहाँ लड़की थी, यही अंतर है। और इनको भी याद करना वैसे ही है। जैसे अब आप ये देखिए, आ रहा है, ऐसे लता में भी क्या आता है, आ रहा है। रमा में भी क्या आ रहा है, आ रहा है। छात्रा में भी क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। ऐसे ही सेविका में भी आ रहा है। तो सबके रूप भी ऐसे ही, जैसे बालिका, बालिके, बालिका, तो लता, लते, लताहा, लताम, लते, लताहा, लताया, लताभ्यम, लताभि। ऐसे हम रमा के करके देखते हैं, रमा, रमे, रमः, रमाम, रमे, रमः, रमा, रमया, रमाभ्यम, रमाभि। तो बालिका यही से ऐसे रमा, यही रमाभ्यम, रमाभ्य। तो इस तरह शब्द रूप बनते चले जाएंगे। और आप इस तरह ट्रिक को इस्तेमाल करोगे तो आपको जल्दी याद होंगे और इनको आप अच्छे से वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे। अब तो हमारा मकसद इनको ही है। अब जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ा, स्त्रीलिंग में पढ़ा, अब हम नपुंसक लिंग में भी देखते हैं, वहाँ पे भी हमें ये शब्द रूप जो है वाक्य बनाने में काम आते हैं। जैसे फल के शब्द रूप देखते हैं हम, फलम, फले, फलानी, एक फल के द्वारा, दो फलों के द्वारा, बहुत फलों से, फलों के, फलम एक फल को, फले दो फलों को, फलानी बहुत सारे फलों को, फलेन एक फल के द्वारा, फलाभ्यम दो फलों के द्वारा, फलई माने बहुत सारे फलों के द्वारा। तो यही जैसे देव के अर्थ निकल रहा था, जैसे बालक का अर्थ निकल रहा था, बालिका का, वैसे ही फल का निकलेगा। अब हमें क्यों फल का क्यों लिया हमने, कोई भी ले सकते थे, हम पुस्तक का भी ले सकते थे, पत्र का भी ले सकते थे, पुष्प ले सकते, कोई भी जो अकारांत नपुंसक लिंग है, हम कोई भी शब्द ले सकते हैं, सब समान रूप से चलते हैं। बस हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फलम, फले, फलानी, ये दो जो है एक जैसे, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। बाकी जो है ये पुल्लिंग की तरह चल रहा है। किसकी तरह चल रहा है, पुल्लिंग की तरह ही चल रहे हैं। जैसे रामेन, रामाभ्यम, रामई, फलेन, फलाभ्यम, फलई, फलाय, फलाभ्यम, फलेभ्य, तो रामाय, रामाभ्यम, रामेभ्य, फलाय, फलाभ्यम, फलेभ्य, रामात, रामाभ्यम, रामेभ्य, फलस्य फले फलानाम, रामस्य रामयो रामानाम, फले फलयो फलेषु, रामे रामयो रामेषु। ये फल, जैसे नपुंसक लिंग में ये संबोधन नहीं होता, बस ये ध्यान रखना है हमें, है वहाँ पे, बस वहाँ पे होगा हे राम, हे रामे, और हे रामो, हे रामा, इस तरह। ये क्योंकि इसमें होता ही नहीं है तो इस तरह हो जाएगा। अब हम इनको इसलिए जान रहे हैं क्योंकि जब हम इनको जानेंगे तो वाक्य में सही से प्रयोग हम कर पाएंगे। अब हमें ये जाने कि कर्ता कारक और कर्म कारक का जिनके बिना भी प्रयोग होता है। जैसे बालक खाना खाता है, क्या बालक खाना खाता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हिंदी में हमें कर्ता में क्या चिन्ह होता है, कर्ता ने होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था फलम, फल ने, फले दो फलों ने, ऐसे। तो ऐसे ही बालक ने खाना खाया, ऐसे होना चाहिए था, बालक ने खाना खाया, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, बालक खाना खाता है। अब तो बालक भोजनम खादति, बालक भोजनम खादति। लेकिन हिंदी और संस्कृत में सिर्फ एक ही वो है कि संस्कृत में अगर ने लगाया ना लगाया, यहाँ पे विभक्ति प्रयोग सही होना चाहिए। क्या विभक्ति का प्रयोग सही होना चाहिए, आपका वाक्य सही है, चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हिंदी में इसकी पहचान, बालक ने खाना खाया, तो ये तो जैसे खाता है, ये वर्तमान काल में हो गए, ये भूतकाल में होगा, तो बालकः भोजनम अखादत हो गया। अब ऐसे ही हम कर्म कारक का भी देखते हैं, बिना चिन्ह के और चिन्ह के साथ। बालक फल खाता है, ये क्या है, चिन्ह रहित कर्म है। बालकः फलम खादति, ये चिन्ह के रहित कर्म है। बालक ने कौन सा कर्म करा, फल खाने का, तो बालका फलम खादति। अब बालक बंदर को देखता है, अब एक चिन्ह के साथ को, कर्ता ने कर्म को आ रहा है ना, तो बालका वानरम पश्यति, क्या बालकः वानरम पश्यति। इस तरह बन गया। अब हम इनका थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। जब अभ्यास करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और हम इनका कर्ता कारक, कर्म कारक, इनका प्रयोग और वाक्य में प्रयोग एक एक करके समझेंगे और हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं जिससे हमें काम को समझने में आसानी रहे। पहले विकल्पे भे उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, जिसके लिए क्रिया की जाए वह कारक कहलाता है। के लिए ध्यान रखिए, जिसके लिए, तो वो कौन सा कारक था हमारा, संप्रदान कारक। फिर है जिस स्थान से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे कारक कहलाता है। अपादान, अपादान में ही तो आ रहा था, अलग होने का अर्थ किया।
जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए वह कारक कहलाता है। तो करण कारक, तृतीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से या अलग वो करण के द्वारा, क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्म कारक होता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, क स्तंभस्य पदानि ख स्तंभस्य विभक्ति भी सह मेलयत। जैसे सुकस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। वनेषु में कौन सी है? सप्तमी विभक्ति है। और वनेषु में कौन सी है? सप्तमी विभक्ति है। और सुकेशु में षष्ठी विभक्ति है। यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही करती हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। और रामायण में चतुर्थी विभक्ति है। निरपान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। और ये छात्र क्या है? संबोधन रूप है। अब आपने तो ये अब देखा मिलान वाला विभक्ति का कैसे हम समझ पा रहे हैं। जब अभ्यास करोगे, शब्द रूपों को याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम इसका ही अगला प्रश्न देखते हैं कि आपको किस तरह प्रश्न आते हैं। ये अभ्यास भी बहुत जरूरी है। उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यते। जैसे फल का तृतीय विभक्ति है, पूछिए इसने तीनों वचनों में, तो फलेन फलाभ्यम फलई। ऐसे ही कन्या का तृतीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या हो जाएगा? कन्या या कन्याभ्याम कन्या भी। मैं एक दो को लिख देती हूँ, बाकी आप वहाँ से भी देख सकते हो। क्या हो जाएगा? कन्या या कन्याभ्याम और कन्या भी, ये बहुवचन में हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है छात्र का द्वितीय विभक्ति क्या होगा? छात्र का छात्रम, छात्रौ छात्रां, क्या? छात्रम छात्रौ छात्रां। ऐसे पुस्तकम का प्रथमा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। सुख का चतुर्थी विभक्ति क्या आएगा? सुखाय सुखाभ्याम सुकेभ्य। आप वीडियो को आगे पीछे करके आप इन पेजों को आप इनके सही उचित उत्तर भी देख सकते हो। सुख में क्या है? ए है, ये राम या बालक की तरह चलेगा, देव की तरह, जैसे हमने पहले ये शब्द रूप देख चुके हैं। अस्वाद का तृतीय विभक्ति एक वचन बनाना है। यहाँ पर ये पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, प्रदत्त पदानाम समक्ष शुद्धम और अशुद्धम लिखना है हमें। ये सही बात कह रहा है, ये गलत है। अस्वाद, इसमें क्या है? यहाँ पर दे रखा है ब्रैकेट में तृतीय विभक्ति एक वचन, ये सही है क्या? नहीं जी, ये तो पंचमी विभक्ति एक वचन है। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे? अशुद्धम। क्या लिखेंगे हम? अशुद्धम। अब ये कह रहा है बालिकाम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, बालिकाम सही है, बालिकाम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। फिर पुस्तकानि प्रथमा विभक्ति एक वचन, जी नहीं, ये बहुवचन है। एक वचन तो पुस्तकम है। क्या है एक वचन? पुस्तकम है। अब हम आते हैं कोष्टकात उचित कारकम चित्वा लिखता है। अब प्रथमा विभक्ति कारक कौन सा आता है? प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक का प्रयोग करते हैं? हम कर्ता कारक का प्रयोग करते हैं। और द्वितीय विभक्ति में हम कौन से कारक का प्रयोग करते हैं? कर्म कारक का। और सप्तमी विभक्ति में हम अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति में हम संबंध होता है। और पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो आज हमने थोड़ा सा इन कारकों के विषय में जाना। अगली वीडियो में हम और सारे कारक एक एक करके लाएंगे, उनका अभ्यास करेंगे। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।